हेलो बच्चों, तुम लोग को आज बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ क्या, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। सुनो, तुमको मालूम है कि बेंजीन होता है 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं बेंजीन। हर एक कार्बन के साथ, ये सब पॉइंट कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ एच है। हमने एक, ये एच है, ये वाला एच है। इस एच को हटा के हम कोई लगा देंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कौन? हेलोजन ग्रुप में। हेलोजन ग्रुप भी क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। फ्लोरीन लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, आयोडीन लगा देंगे, तो वो हो जाएगा हेलो एरीन्स हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम लगा दिए एच को हटा के, यहाँ से एच को हटा दिए और लगा दिए एक्स ग्रुप, ये लगा दिए एक्स ग्रुप, ए एक्स ग्रुप, तो क्या हो जाएगा बता। तो यह C6 क्या हो जाएगा H5, एक एच खोटा क्या लगा दिए एक्स लगा दिए। यहाँ क्या था C6 क्या था S6, जहाँ जहाँ कार्बन तहाँ तहाँ एक एक एच है, तो ये बेंजीन है। और ये आपका हो गया हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स हो गया। अगर एक्स लगा देंगे तो आपका मान लो इसे दिखा देंगे, एक्स जगह में लगा देंगे Cl, तो क्या बोलेंगे बता, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा C6H5Cl हो जाए क्लोरोबेंजीन। अगर Br लगा देंगे तो क्या होगा बता, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन फार्मूला क्या होगा C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। अगर F लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बता, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। फार्मूला C6H5F। अगर I लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन हो जाएगा। फार्मूला C6H5I। तो इसे बोलते हैं हेलो एरीन्स। अब सवाल है हेलो एरीन्स कैसे बनाते हैं, सुनना। उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट ये भी देख लो, उसके बाद पढ़ाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो, जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान देना, ये आपका हेलो एरीन्स है, ध्यान देना, ये वाला ये एक्स। तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो कार्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटा कार्बन, इसको बोलते हैं पारा कार्बन। फिर इसको क्या बोलेंगे बता, एक्स के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा, फिर मेटा कार्बन, फिर तेरा क्या बता, ऑर्थो कार्बन होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन कैसे बनाते हैं। तो नंबर 1 लिखो, फ्रॉम बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाएंगे, और है ये बेंजीन को करेंगे हेलोजिनेशंस, हेलोजिनेशंस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, H2 में हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है, H2। और जनरली हम H2 में क्या पढ़ेंगे, या तो Cl2 के बारे में या तो Br2 के बारे में। Cl2 का तो क्लोरीनेशन, Br2 का तो ब्रोमिनेशन। ध्यान देना, ध्यान देना कि मान लेते हैं ये बेंजीन है, सब कार्बन में एक एक एच है, तो यहाँ पर एक एच को दिखा दी इस तरह से, एच है। अब इसको हम लोग रिएक्शन करते हैं Cl2 से,
Cl2 मतलब उसको बोला है क्लोरीनेशन, Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशन। अगर Cl2 रहेगा तो यहाँ लगाएंगे या तो AlCl3 या तो FeCl3, ठीक है। तो ये Cl2 टूटता है दो भाग में, एक Cl प्लस और एक Cl माइनस। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है वो देख लो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब R पर प्लस होगा, Cr पर प्लस होगा, NO2 पर प्लस होगा। प्लस NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। SO3H प्लस जिसको बोलते हैं सल्फोनियम आयन। प्लस मतलब वहाँ सल्फोनियम, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। R प्लस, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, Cl प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो न्यूट्रल कहाँ लिख देंगे, इसको लिखो, उसके बाद इधर लिख देते हैं कहीं, न्यूट्रल निक्लोफाइल। न्यूट्रल का मतलब जैसे न्यूट्रल निक्लोफाइल, एक न्यूट्रल निक्लोफाइल भी होता है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इस पर भले चार्ज पॉजिटिव ना रहे लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपका AlCl3, आपका FeCl3, ये सब में इलेक्ट्रॉन कम है। देखो तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो क्या लिखो बता दो इसको, 283, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और एल्युमिनियम 3 सराउंडिंग एटम से ज्वाइंट है, किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ Al है, एक Cl यहाँ पर भी, एक Cl यहाँ पर भी, एक Cl यहाँ, तो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब एल्युमिनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ। तुम पढ़ाओ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में ऑक्टेट रूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाने के बाद उसका सेंट्रल मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। तो सेंट्रल एटम कौन है, एल्युमिनियम है, क्यों सिंगल है। तो ये सेंट्रल एटम एल्युमिनियम के पास कहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसके पास क्या है बता, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब यहाँ आपका क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये भी कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो कैटायन के फॉर्म में रह सकता है और न्यूट्रल के फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। चलो अब मेन मुद्दा पर हम लोग आते हैं, अपना मुद्दा पर। तो Cl2 रहेगा, क्या टूटेगा, Cl प्लस और क्या, Cl माइनस। यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ये H प्लस, ये H प्लस बाहर निकलेगा और ये Cl प्लस वहाँ जा घुसेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल घुसना और एक इलेक्ट्रोफाइल निकलना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बता कैसे होगा, मैकेनिज्म बताएंगे अभी चीज़ को। तो बता क्या हो जाएगा, बोलो तो। यहाँ हो जाएगा Cl और ये एक H प्लस और Cl माइनस, क्या बन जाएगा बताओ, HCl गैस के रूप में उड़ जाएगा। अगर हम बनाना पड़ेगा ब्रोमोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे किसे करेंगे, Br2। अब जहाँ AlCl3 लिए वहाँ लेंगे AlBr3, या तो जहाँ FeCl3 लिए वहाँ FeBr3 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम रिएक्शन से मान लीजिए बेंजीन है, इस H को ऐसे रख दिए। अब बता क्या बता, Br2, तो इसको लिख सकते Br लिख देंगे। ये टूट जाए किसमें बताओ, एक टूट जाए किसमें बताओ, Br प्लस Br माइनस में। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, Br2 रहने पर क्या लेंगे हम लोग, AlBr3 या क्या लेंगे, FeBr3। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये Br प्लस और एक H प्लस वहाँ से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा बता, Br मतलब ब्रोमोबेंजीन,
और ये H प्लस Br माइनस क्या हो जाएगा बताओ, HBr हो जाएगा। लिख लो। अब इसका बताते हैं मैकेनिज्म, ऐसे कैसे ये Cl प्लस Cl माइनस में टूटता है, ऐसे कैसे Br प्लस Br माइनस में टूटता है। तो अगर ये बता देंगे तो ये अपने आप समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक है, लिख लो पहले। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो लिखो मैकेनिज्म, इसका लिख देते हैं, समझा देते हैं एक बार तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, अच्छा याद रखना जितने भी हैलोजन फैमिली होते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होता है, सबका। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये Cl है और यहाँ Cl2 लीजिए, Cl के फॉर्म में। तो एक बॉन्ड बनाया तो एक Cl इसका इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना होगा, अभी भी कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल सही बात है। जब इसको रिएक्शन किसे करते हैं AlCl3 के साथ, तो मेरे भाई AlCl3 में एल्युमिनियम के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो अगर मान लीजिए ये Cl माइनस बाहर निकलता है इस तरह से, Cl माइनस, तो Cl माइनस अगर Al के पास चल जाएगा तो और एक बॉन्ड बन जाएगा, Al4 हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा देखो, तो अब ये क्या बन जाएगा बोलो तो, ये Cl प्लस और ये क्या बन जाएगा AlCl3 क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस। क्यों माइनस लगा यहाँ पर कि Cl माइनस क्या की, ये बंदे एक्सेप्ट कर लिया। और इस Cl प्लस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में हम उसको तोड़ लिए। अब देखो, अब बेंजीन आएगा, बेंजीन बाबू आएगा। देखो ये H है, यहाँ पर क्या आएगा Cl प्लस आएगा। और याद रखना डबल बॉन्ड, और जहाँ प्लस आएगा ना तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लस को क्या करेगा, मैग्नेट कर जाएगा। जैसे मैग्नेट करेगा, सुनो क्या ध्यान देना, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का, इस कार्बन पर क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर पहले से H था और इस कार्बन से Cl जुड़ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, कार्बन पर प्लस है तो कार्बन के प्लस क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये H क्या करेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, और वहाँ से क्या होगा ये H प्लस क्या हो जाएगा बता, बाहर निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा बोलो तो, आपका बन जाएगा यहाँ एक बॉन्ड बन गया, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा Cl हो गया, और ये H प्लस बाहर निकला। जब भी कोई भी कंपाउंड से H प्लस बाहर निकलता है वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये H प्लस क्या करेगा AlCl4 माइनस रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, जो Cl माइनस ये लिया था AlCl3, तो Cl माइनस को रिलीज करेगा, तो रिलीज कर देगा, तो ये H प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा बताओ, HCl प्लस क्या हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा। लिख लो, यही कारण में इसका मैकेनिज्म है, लिखो। चलो समझ में तुम लोग को आ गया। तो बेंजीन से एग्जाम में आएगा कि बताओ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एग्जाम में आ सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू क्या बनना बताओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, इतना मैकेनिज्म वो दिखाएंगे नहीं, हम मैकेनिज्म समझाने के लिए लिखे हैं। सिंपली क्या करना, बेंजीन बनाना या क्या लिखना बताओ Cl2, अगर Cl2 रहेगा तो क्या लिखना बताओ यहाँ पर AlCl3, या तो क्या लिख देना FeCl3, एक Cl यहाँ जोड़ दो और ये यहाँ से का H और एक Cl को बाहर निकाल दो सिंपली। तो क्या हो जाएगा बता, तो सिंपली क्या बन जाएगा बताओ, ये क्लोरोबेंजीन और एक H और एक Cl क्या बन जाएगा बता, HCl। आपका बन जाए क्लोरोबेंजीन। एग्जाम में आ सकता है बेंजीन टू क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना,
बेंजीन बना, तो क्या लिखेंगे बताओ, ये आपका बेंजीन है। किससे करेंगे बताओ, Br2 मतलब ब्रूमिनेशन, Cl2 मतलब क्लोरीनेशन। अगर Br2 होगा तो यहाँ AlCl3 क्या लिखोगे, AlBr3 या तो FeBr3। एक Br को यहाँ जोड़ो, वहाँ एक H निकाल दो, सिंपली से बात। तो क्या हो, जल्दी बताओ क्या हो जाए बताओ, Br और एक H एक Br, क्या बन जाए बताओ, HBr। आपका ब्रोम बेंजीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को दिखाना एग्जाम में, ठीक, कन्वर्सन एग्जाम में आएगा तो ठीक लिखो। चलो अच्छा, एक रिएक्शन और बताते हैं, ध्यान दो, सुनो रे बाबू, कि मान लेते हैं ये बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ लगा दिए CH3, तो बेंजीन के ऊपर अब CH3 लगा रहता है ना, उसका स्पेशल नाम है टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन, या इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये क्या पारा, ठीक है। अगर यहाँ लगा दिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3 या तो FeCl3, तो भाई ये Cl कहाँ टेक करेगा, इस एक ऑर्थो, एक क्या है पारा है, तो ये क्या तो ऑर्थो पर कर सकता है या तो पारा से, मतलब ऑर्थो से H को निकाल सकता है या तो पारा से H को निकाल सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, फिर ये मेटा, फिर ऑर्थो, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है बता, तो मान लेते हैं ये पहले यहाँ से मिथाइल था, पहले यहाँ से एक H यहाँ पर है, इस H को निकालेंगे, या Cl यहाँ घुस सकता है, चलो Cl, या तो यहाँ पर भी एक H है, याद रखना, पारा पर इस H को निकालेगा, Cl यहाँ भी घुस सकता है, दो कंडीशन बन सकता है। CH3 एक Cl यहाँ पर, और जो H निकल रहा है और एक Cl, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब सवाल है कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, तो यहाँ दो ग्रुप सामने सामने, रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होने इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो ये तेरा हो जाएगा माइनर हो जाएगा। ये दोनों दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये बन जाएगा मेजर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा देखो, तो क्लोरीन C से मिथाइल M से, कहाँ से काउंट करेंगे, मिथाइल C से आता है, क्लोरीन M से, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखेंगे अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है वहीं से काउंट करेंगे, तो क्या होता है इसका नाम, 1 2 काउंट करेंगे, क्लोरीन 1 से मिथाइल M से, पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बोलेंगे इसका नाम। यहाँ भी देखो तो 1 2 3 4, क्या बोलेंगे बताओ, तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख लो। तो पहला प्रिपरेशन बेंजीन से हम बना सकते हैं क्लोरो बेंजीन या तो ब्रोम बेंजीन बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सैंडमियर रिएक्शन। तो सैंडमियर रिएक्शन बात करने से पहले तुम लोग बताते हैं डायजोटाइजेशंस क्या होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ सकता है कभी, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायजोटाइजेशन, ठीक है। तो हेडिंग दो, डायजोटाइजेशंस क्या है, डायजोटाइजेशन, देखो डायजोटाइजेशन क्या है पहले समझो। हम लेते हैं कोल्ड एनिलीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा रहता है उसको एनिलीन बोलते रहे बाबू, एनिलीन NH2, इस बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा रहता है उसका नाम है एनिलीन, एनिलीन नाम है, एनिलीन। फॉर्मूला क्या, C6H5H को क्या लगा दिया, NH2 एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ, देखो NO2 बोलते हैं नाइट्राइट और NO3 बोलते हैं नाइट्रेट, दोनों में अंतर है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट।
तो यहाँ लेंगे सोडियम नाइट्राइट Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंट में, और टेम्परेचर रखेंगे 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन के बीच। तो बेंजीन और ये एनिलीन और ये आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम आयन, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम आयन। इसका फार्मूला इस तरह होता है, बेंजीन लिखना, या क्या कर देना सिंपली N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है, बेंजीन डाइजोनियम। Cl है तो क्लोराइड बोल सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। एग्जाम में से तुम लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए कि C6 आई लेते कोल्ड, लेते ठंडा, लेते एनिलीन, कोल्ड एनिलीन लिख देगा C6H5 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड Na2 प्लस HCl। टेम्परेचर मेंशन कर देगा क्या, 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन। क्या बनेगा, तो क्या लिख देगा, बेंजीन डाइजोनियम आयन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, या क्या हो जाएगा बताओ, N2 प्लस Cl माइनस, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या लिखोगे कि व्हेन कोल्ड एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड, और उसी इंटरमीडिएट कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ये लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देना, या तो ये बात बराबर है। लिख लो। अब इसके बाद अब बात करते हैं सैनमियर रिएक्शंस क्या होता है, क्योंकि डाइजोटाइजेशन अगर नहीं जानोगे ना तो सैनमियर रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब लिखो सैनमियर रिएक्शंस क्या होता है। सैनमियर्स रिएक्शंस, देखो सैनमियर रिएक्शन जो होता है ये अप्लीकेबल है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए। इसके लिए क्या अप्लीकेबल है, या तो क्लोरोबेंजीन बनाओ, इससे क्लोरोबेंजीन बनाओ, या तो ब्रोमोबेंजीन बनाओ, या तो क्लोरोबेंजीन बना या तो ब्रोमोबेंजीन बना। जब क्लोरोबेंजीन बनाएंगे ना तो लिखेंगे क्या, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड। अगर बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन तो लिखेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरेट ब्रोमाइड। तो सैनमियर ने बोला कि जब बेंजीन डाइजोनियम आयन को, ध्यान देना, ये बेंजीन डाइजोनियम N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम आयन्स को जब रिएक्शंस कर देंगे, जब रिएक्शंस करेंगे ये HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड के साथ, तो सुनना, ये HOCl बाहर निकलेगा, ये HOCl मतलब ये HCl गायब हो गया, ये HCl किस फॉर्म, गैस के फॉर्म में, और ये N2 भी बाहर निकल जाता है। N2 भी किस फॉर्म में, Cl के फॉर्म में, सॉरी N2 भी गैस के फॉर्म में, HCl भी गैस के फॉर्म, उड़ गया। देखो ना, ये HCl N2 निकल गया, और ये Cl जाके यहाँ चिपक जाता है, तो क्या बन जाएगा बता, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा Cl। अगर हमको बनाना है ब्रोमोबेंजीन तो क्या करो बताओ, सेम क्या लेना, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस ब्रोमाइड, तो वही निकलेगा। ये देखो, ये HOCl यहाँ भी क्या निकलेगा बताओ, HCl गैस के फॉर्म में, ये N2 भी निकल जाएगा, लिखा सकते हैं माइनस, लगा सकते हैं माइनस निकलना, ये N2 गैस भी बाहर निकल जाएगा, और ये Br यहाँ के चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो यही होता है सैनमियर रिएक्शन, कि कोई भी बेंजीन डाइजोनियम आयन को क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड, जब बेंजीन डाइजोनियम आयन को
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl या तो HBr से रिएक्शन करवाएंगे। अगर HCl लेंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड, अगर HBr लेंगे तो क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यही बताया था कौन, सैंडमेयर रिएक्शन। और HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, HBr के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड। लिखो यही होता है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, चलो। और दोनों बाय प्रोडक्ट सेम है। देखो तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी है, बाय प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, एक क्लोरोबेंजीन और एक ब्रोमोबेंजीन है। बाय प्रोडक्ट सेम है यहाँ पर। यहाँ भी क्या बाहर निकल रहा है, देखो तो HCl गैस प्लस N2 गैस, यहाँ वही निकल रहा है, HCl गैस प्लस N2 गैस। यहाँ HBr है, यहाँ HCl है, इसलिए यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, लिख लो। अच्छा, गेटरमैन, इसमें गेटरमैन रिएक्शन होता है। गेटरमैन और सैंडमेयर में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। देखो, गेटरमैन रिएक्शंस और सैंडमेयर में क्या अंतर, पहले समझो। गेटरमैन्स रिएक्शंस, देखो गेटरमैन और सैंडमेयर में कुछ नहीं अंतर है। गेटरमैन ने, जहां हम लोग, सैंडमेयर ने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था, कॉपर का सॉल्ट लिया था, सैंडमेयर ने क्या किया था बताओ? सैंडमेयर ने क्या किया था? HCl के साथ क्या लिया था? क्यूप्रस क्लोराइड। ये कॉपर का सॉल्ट है, ये सॉल्ट ऑफ क्या, कॉपर है। तो यहां पर बना या तो ये लिया था, या तो क्या लिया था? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये भी कॉपर का सॉल्ट है। लेकिन गेटरमैन ने क्या किया? HCl के साथ क्या लिया? कॉपर पाउडर लिया। क्या लिया बताओ? कॉपर पाउडर लिया HCl के साथ। HBr के साथ भी क्या लिया बताओ? कॉपर पाउडर लिया, कॉपर का सॉल्ट नहीं लिया। प्रोडक्ट सेम ही बना। सैंडमेयर ने कॉपर का सॉल्ट लिया, गेटरमैन ने कॉपर का पाउडर लिया। HCl लेगा तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेगा तो ब्रोमोबेंजीन, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो देख सकते इस तरह से, देखो ना, कि मान लेते हैं ये बेंजीन डाइजोनियम आयन है, ये N2 प्लस Cl माइनस हमने ले लिया, ध्यान देना। क्या ले लेंगे? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? कॉपर पाउडर। यहाँ क्या लेगा बताओ? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? कॉपर पाउडर। HCl में बनेगा क्लोरोबेंजीन, HBr में क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या बनेगा आपका बताओ? ब्रोमोबेंजीन। आया समझ में? ये कॉपर का पाउडर लिया गेटरमैन ने, और सैंडमेयर ने कॉपर का सॉल्ट लिया। लिख लो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। चलो, समझ में आ गया। अच्छा, अगर तुमको आयोडोबेंजीन बनाना पड़ेगा तो वो गेटरमैन और सैंडमेयर नहीं है, वो अलग रिएक्शन है आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। अगर तुमको आयोडोबेंजीन चाहिए, अगर तुमको आयोडोबेंजीन चाहिए तो क्या करो? सिंपली बेंजीन डाइजोनियम आयन लो, बेंजीन डाइजोनियम आयन N2 प्लस Cl माइनस, इसको क्या करो? पोटासियम आयोडाइड लेके वार्म कर दो, गर्म कर दो, हीट कर दो, तो आपको आयोडोबेंजीन बन जाएगा। देखो ये क्या निकलेगा? KCl और N2 बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? KCl भी निकल जाएगा और N2 गैस भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिंपली आपको क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो बहुत अच्छा मेथड है कि बेंजीन डाइजोनियम आयन क्या करो? पोटासियम आयोडाइड से गर्म कर दो, बेंजीन डाइजोनियम आयन आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक होता है फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक स्पेशल मेथड हो रहा है, इसका नाम है बल्ज सीमेंस रिएक्शन। बल्ज सीमेंस
रिएक्शंस। ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक स्पेशल मेथड है। किसके लिए बताओ? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसने बोला, बल सिमेंस ने भाई ने बोला कि जब बेंजीन डायजोनियम आयन को, हमने नहीं बोला यार, बल सिमेंस ने बोला कि जब बेंजीन डायजोनियम आयन को N2 प्लस Cl- को रिएक्शन करेंगे HbF4 के साथ, इसका नाम है फ्लोरो। स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तो माफी चाहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। फ्लोरोबोरिक एसिड इसका नाम है, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ से क्या नहीं, सुनो, ये HOCl निकल जाएगा यहाँ से, और ये BF4 N2 के साथ जुड़ जाएगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा इस तरह से, इस तरह से। क्या बताओ? N2 प्लस और BF4, इस तरह से एक इंटरमीडिएट यहाँ लिख देते हैं एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये बन जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम हीट करेंगे, यहाँ से इसे मिटा देते हैं, इसको हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। स्ट्रांगली क्या करेंगे बताओ? हीट करेंगे तो N2 बाहर निकल जाएगा, एक F रह जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा। आपका क्या बन जाएगा देखो तो? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये F फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगा और साथ में BF3 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही होता है बल्क सिमेंस रिएक्शन। तुम लोग को हेलोएरिन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।